हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं और किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछी गई हैं, और हमारे प्रीवियस ईयर एसएससी में भी फ्रेजल वर्ब्स पूछी जाती हैं। तो ये डायरेक्टली नहीं पूछी जाती हैं आपसे, इनडायरेक्ट वे में पूछी जाएंगी, लेकिन हमें पता तो हो कि फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, कितनी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, क्या यूज़ होता है उनका। तो हमने क्या करा, हमने इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया। तो जितनी फ्रेजल वर्ब हमसे पूछी गई और पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसी ही पूछी जाएंगी, तो उनको हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया, यानी ए से लेके जेड तक हमने लिस्ट बना ली। उस लिस्ट को हम कवर करेंगे अपनी इस लेक्चर सीरीज के अंदर। राइट, तो हम सारी फ्रेजल वर्ब को गो थ्रू करेंगे और सबको सीखेंगे। तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है? वर्ब के साथ आप एक प्रीपोजिशन ऐड कर देते हो। पहले आप ये बात समझो, प्रीपोजिशन ऐड कर देते हो। प्रीपोजिशन क्या होता है? वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो अपने पिछले वाले वर्ड्स के साथ, यहाँ पर अगर मैंने कोई प्रीपोजिशन डाल दी तो इन दोनों वर्ड्स के बीच का जो रिलेशन बताते हैं वो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। वर्ब के साथ जब आप प्रीपोजिशन जोड़ देते हो तो इसका जो मीनिंग होता है वो एंटायरली डिफरेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर वर्ब को लेकर। यानी जो इस वर्ब का मीनिंग था उसके साथ प्रीपोजिशन आती है, उस वर्ब का मीनिंग ही बदल गया। इन्हीं को हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। राइट, और ऐसे फ्रेजल वर्ब हमारे कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब है जो हमारी एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इन्हीं पे हमें ध्यान देना है। तो किस तरीके की फ्रेजल वर्ब हैं, कितनी फ्रेजल वर्ब हैं, हर एक का मीनिंग क्या होता है, तो वो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है कि किसी भी डिसीजन को या किसी भी डिसीजन को ओबे करना या उसको रिस्पेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं अबाइड बाय। या लॉ और अ रूल, या किसी नियम कानून से चलना, उसको हम बोलते हैं अबाइड बाय। तो ये लिखते यू अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसी के थ्रू आपको चलना है। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है गिव अ रीजन, किसी बात का रीजन देना, किसी को एक्सप्लेन करना, यानी उसका मतलब होता है अकाउंट फॉर। एड अप, टू मेक सेंस, टू कम टू द एक्सपेक्टेड टोटल। तो या देखिए दो तरीके होते हैं टू मेक एस। देखिए यहाँ पर जब भी जो ये आपको कॉलन दिखेंगे तो इसका मतलब होता है कि दो मीनिंग। एडअप का मतलब होता है टू मेक सेंस, यानी किसी चीज में किसी का बात का सेंस बढ़ाना। टू मेक एड द एक्सपेक्टेड टोटल, यानी जो आपको एक्सपेक्टेड टोटल था उसमें कुछ और ऐड कर देना, एड अप द थिंग्स। तो इसका मतलब होता है एडअप कर देना। तो बोलते हैं आई वांट टू एड अप माय ओपिनियन इन योर डिबेट और इन योर आर्टिकल। तो उसका मतलब है उसका और सेंस इंक्रीज कर रहा हूँ। एडवाइस अगेंस्ट, एडवाइस अगेंस्ट का मतलब है टू रिकमेंड नॉट टू डूइंग समथिंग, यानी किसी को कुछ करने से मना करना, उसको हम बोलते हैं एडवाइस अगेंस्ट। एग्री विद का मतलब क्या होता है? टू हैव द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स, यानी आई एम एग्री विद यू। इट मीन्स कि जो आपका ओपिनियन है, अगर आप ये कहते हो कि सूरज ईस्ट में है तो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ सूरज ईस्ट में है। तो इस तरीके से जब आप किसी को एग्री करते हैं, इसका मतलब एग्री विद यू, या आप उसके ओपिनियन या उसके डिसीजन के साथ एग्री कर रहे हैं। एम एट का मतलब होता है निशाना साधना। टू वेपन, यानी इसका मतलब है टू पॉइंट अ वेपन एट समवन। तो किसी के ऊपर आप वेपन को पॉइंट करते हो तो उसका मतलब होता है एम एट। राइट, अलाउ फॉर, टू टेक इनटू कंसिडरेशन, किसी को ध्यान में लेना, यानी किसी को ध्यान में लेना, ज्ञापन देना, तो उसका मतलब होता है अलाउ फॉर। अपील टू प्लीड और मेक अ रिक्वेस्ट, यानी अपील का मतलब होता है टू प्लीड का मतलब होता है क्या, रिक्वेस्ट करना किसी से, इसको हम बोलते हैं अपील टू। अप्लाई फॉर, टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। देखिए अपील टू का मीनिंग अलग है कि टू, अब यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हो। अप्लाई फॉर यानी फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा हो, तो आप लिखते हो ना आई अप्लाई फॉर दी गवर्नमेंट एग्जाम्स, यानी आपने फॉर्मल रिक्वेस्ट करी है गवर्नमेंट एग्जाम की। तो कैसे रिक्वेस्ट करी है? फॉर्म्स आते हैं, आपने उनको अप्लाई कर दिया है ना, उनको फिल कर दिया, तो यानी आपने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट दी है कि मैं भी एग्जाम देना चाहता हूँ, ये मेरी डिटेल्स हैं, कृपया मेरे फॉर्म को कंसिडर करो। तो वो आपके फॉर्म को कंसिडर करते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, आपकी सुटेबिलिटी देखते हैं, उसके बाद आपको एक एडमिट कार्ड देंगे और बोलेंगे आप अपने एग्जाम में बैठिए, अच्छा एग्जाम आप कर देंगे तो हम आपको बुला लेंगे। यानी आप क्या कर रहे हो? आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि कृपया करके मुझे भी इस भर्ती में लें, तो यू अप्लाई फॉर दी एग्जाम। राइट, आस्क अराउंड, आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन। आस्क अराउंड का मतलब होता है ना, यू जो गो एंड आस्क अराउंड, यानी जो सवाल तुमने मुझसे किया वो औरों से भी पूछ लो, अगर डिफरेंस होगा तो बताना, नहीं तो सेम तो है ही, इसीलिए आस्क अराउंड। आस्क फॉर, देखिए आस्क अराउंड का मतलब है कि आस्क मैनी पीपल, एक क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों से पूछना और राय में लेना। और आस्क फॉर का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट करना। तो दोनों में फर्क दिख गया आपको? तो इसी तरीके से एक वर्ड का फर्क हो जाता है। आस्क आउट का मतलब होता है इनवाइट ऑन अ डेट, यानी किसी डेट पे किसी को इनवाइट करना।
बैक अवे का मतलब क्या होता है? टू मूव बैकवर्ड, यानी पीछे मुड़ना। इन फियर और डिसलाइक, किसी को नापसंदी में या फिर डर के मारे जब आप पीछे मुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं बैक अवे। बैक डाउन का मतलब होता है टू विदड्रॉ, किसी चीज से बाहर निकल जाना। कंसीड डिफीट, ना, हार स्वीकार करना। बैक ऑफ का मतलब क्या होता है? व्हेन यू लीव एन इमोशनल सिचुएशन, किसी को इमोशनली सिचुएशन से बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं बैक ऑफ। टू अलाउ हैंडल समथिंग अलोन, यानी किसी चीज को खुद से हैंडल करना और बोलना कि हमें आपकी जरूरत नहीं, नाउ यू कैन बैक ऑफ, तो आप जा सकते हो। बैकअप का मतलब होता है, देखिए अब बैक ऑफ हो गया, अब बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट, किसी को सपोर्ट देना, इंकरेजमेंट करना, राइट, तो उसको होता है बैकअप। बैंक ऑन, यानी किसी के ऊपर होपफुली रहना, रिलाय करना। टू बेस योर होप्स ऑन समथिंग और समवन, किसी के ऊपर अपनी उम्मीदें रखना, रिलाय होना, सहारा लेना, तो उसको बोलते हैं बैंक ऑन। बीट अप का मतलब क्या होता है? व्हेन समवन पंचेस किक्स, कोई अगर किक करता है, पंच करता है, हिट करता है किसी को, यूजिंग फर्स्ट और विद एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसको हम बोलते हैं बीट अप। बीफ अप का मतलब क्या होता है? टू मेक चेंजेस और इम्प्रूवमेंट, यानी किसी के अंदर चेंज करना, इम्प्रूवमेंट करना, उसको हम बोलते हैं बीफ अप। बिलीव इन का मतलब क्या होता है? टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग और समवन, किसी चीज के लिए या किसी वस्तु के लिए कॉन्फिडेंस होना, भरोसे में रहना, उसको बोलते हैं बिलीव इन। बाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? टू यूज योर टीथ टू बाइट अ पीस ऑफ समथिंग, यानी अपनी, देखिए, अपने टीथ को यूज करना, यानी किसी के पीस। बाइट ऑफ का मतलब होता है टुकड़ा, मतलब आप किसी सेब को टुकड़ा खा लें तो अपने टीथ को बाइट करना, अपने टीथ से बाइट करना, राइट, काटना। ब्लैकआउट का मतलब टू फेंट या फिर लॉस कॉन्शियसनेस, जब कोई बेहोश हो जाता है तो ब्लैकआउट हो जाता है ना, ब्लैकआउट सा हो गया था, यानी वो बेहोश हो गया, फेंट हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। ब्लॉक ऑफ का मतलब होता है टू सेपरेट यूजिंग अ बैरियर, किसी बैरियर से सेपरेट कर देना। ब्लो अवे व्हेन द विंड मूव्स एन ऑब्जेक्ट वेयर इट वाज, यानी ब्लो अवे का मतलब है जहां हवा हवा के साथ बहना, जहां हवा चल रही है वो भी वहीं चला जा रहा है। ब्लो ऑफ व्हेन द विंड रिमूव समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस, यानी ब्लो ऑफ का मतलब क्या होता है? जब कोई विंड होती है, देखिए, व्हेन द विंड रिमूव्स, किसी भी वस्तु को हवा उसको वहां से हटा दे तो उसको बोलते हैं ब्लो ऑफ, राइट। ब्लो आउट का मतलब टू एक्सटिंग्विश और मेक अ फ्लेम स्टॉप बर्निंग, यानी ब्लो आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, मतलब होता है रोकना, किसको रोकना? फायर को। या टू एक्सटिंग्विश और मेक अ फ्लेम स्टॉप बर्निंग, तो ब्लो आउट का मतलब होता है किसी फायर को रोकना। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है फायर को रोकना। तो आपने देखा होगा एक्सटिंग्विशर लिखे रहते हैं, तो यानी अग्निशामक रखे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो फायर को रोकते हैं, राइट। ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड और एड एयर, यानी एक्सप्लोड करना या उसमें और एड एयर करना। ब्लो अप का मतलब बढ़ा चढ़ाना किसी बात को। बॉयल डाउन टू हैव डिटरमाइंड और एनालाइज्ड सॉल्यूशन और रीजन फॉर समथिंग, यानी टू हैव डिटरमाइंड, किसी बात को किसी के सॉल्यूशन को एनालाइज करना या किसी का रीजन बनना, रीजन फॉर समथिंग, तो बोलते हैं बॉयल डाउन टू। बूट अप का मतलब होता है कि कंप्यूटर हो गया या किसी और के ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको हम स्टार्ट करते हैं, तो वो स्टार्ट करने में जो लोडिंग टाइम लेता है उसको हम बोलते हैं बूट अप। ब्रेक अवे का मतलब होता है टू सेपरेट फ्रॉम अ क्राउड, यानी भीड़ से अलग हो जाना, उसको हम बोलते हैं ब्रेकअप, राइट। ब्रेक डाउन, टू गो आउट ऑफ ऑर्डर, cease to function, divide into smaller parts, तो to go out of order यानी ऑर्डर से अलग चले जाना। cease to function, किसी के फंक्शन को रोक देना, cease का मतलब होता है रोक देना। डिवाइड इनटू स्मॉलर, ब्रेक डाउन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट, वो तोड़ देना। तो देखा होगा जब गाड़ियां भी खराब हो जाती है, अपने ऑर्डर से बाहर हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। अब क्या होता है? बड़ी चीजों को छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, उसको भी हम यूज करते हैं ब्रेक। ब्रेक इन, फोर्स एंटायरली टू अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के अंदर फोर्सफुली घुसना, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक इन। ब्रेक इनटू, टू एंटर बाय फोर्स, फोर्सफुली एंटर करना, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इनटू। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है? टू रिमूव अ पार्ट ऑफ समथिंग विद फोर्स, तो किसी फोर्स के साथ, तो उसका हमने क्या करा, कोई पार्ट रिमूव कर दिया, उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ। ब्रेकआउट का मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली, कोई एकदम सडनली स्टार्ट हो जाना। टू एस्केप फ्रॉम अ प्लेस, किसी जगह से भाग जाना। ब्रेकआउट द जेल, जेल से कोई भाग जाते तो हम बोलते हैं ब्रेकआउट। लाइक ब्रेक थ्रू, टू मेक अ वे थ्रू अ बैरियर और अ सरफेस। तो ब्रेक से कितने सारे हैं आपके पास? ब्रेकआउट, ब्रेक थ्रू, ब्रेक ऑफ, ब्रेक इनटू, ब्रेक डाउन, ब्रेक इन, ब्रेक अवे, तो ये सब आपको याद करना है। ब्रेकअप का मतलब होता है टू कम टू एन एंड, या किसी रिलेशनशिप का या मैरिज का उसको खत्म कर देना, उसका मतलब होता है ब्रेकअप।
ब्रिंग बैक का मतलब क्या होता है? टू रिटर्न समथिंग यू हैव बोरोड। तो जो आपने बोरोड किया हुआ है उस चीज को रिटर्न करना, राइट? तो उसको हम बोलते हैं ब्रिंग बैक। ब्रिंग डाउन, मेक अनहैप्पी, किसी को नाखुश करना, उसको हम बोलते हैं ब्रिंग डाउन। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है टू ब्रिंग समवन फ्रॉम वन प्लेस और एरिया टू अनदर। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे किसी को लेके आना, उसको मतलब होता है ब्रिंग ओवर। तो हम चीतास को लेके आए कहाँ से? अफ्रीका से इंडिया, तो ब्रिंग ओवर द चीतास। तो इस तरीके से ये याद रखना है। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू राइज अ चाइल्ड, किसी चाइल्ड की परवरिश करना, तो उसका मतलब होता है ब्रिंग अप। ब्रश ऑफ का मतलब टू रिमूव समथिंग। ब्रश ऑफ डस्ट पार्टिकल हो गए, इंसेक्ट हो गए, तो किसी चीज को निकालना, साफ करना, तो उसको हम बोलते हैं ब्रश ऑफ। ब्रश अप का मतलब टू इम्प्रूव रिफ्रेश नॉलेज वन। तो अब क्या करते हैं, एग्जाम से पहले आप अपने नोट्स को चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? मेमोरी को ब्रश अप कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, याद करने का कोशिश कर रहे हैं। बिल्ड इन और बिल्ड इनटू का क्या मतलब है? टू ऐड अ फिक्सचर ऑफ कंपोनेंट टू अ सर्टेन एरिया और अ प्लेस थ्रू कंस्ट्रक्शन। तो बिल्ड इन का मतलब होता है कि किसी एरिया पे कंस्ट्रक्शन के साथ हमने कुछ खड़ा कर दिया है, कुछ बना दिया है, कुछ बिल्डिंग बना दिया है, कुछ डेवलपमेंट कर दिया, उसको बोलते हैं बिल्ड इन और बिल्ड इनटू। बम्प इनटू का मतलब होता है टू मीट बाई चांस और अनएक्सपेक्टेडली, तो अचानक से मिल जाना, बाई चांस मिल जाना होता है हमारा बम्प इनटू। बर्न डाउन का मतलब होता है व्हेन समवन यूजेस फायर टू डिस्ट्रॉय स्ट्रक्चर, तो कोई फायर से किसी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है, उसको हम बोलते हैं बर्न डाउन। बर्नआउट का मतलब स्टॉप वर्किंग है ना, बर्नआउट जो काम करना है इससे जो बंद करते हैं उसको बोलते हैं बर्नआउट। बर्नर अप टू डिस्ट्रॉय समथिंग विद हीट और फायर, तो किसी चीज को हीट और फायर से डिस्ट्रॉय करना। ब्रस्ट आउट, ब्रस्ट आउट का मतलब होता है टू सडनली डू और से समथिंग, एकदम अचानक से बोल देना या कर देना, उसको मतलब होता है ब्रस्ट आउट, यानी फट पड़ना किसी चीज पे। बट इनका मतलब क्या होता है? टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन और एक्टिविटी, तो किसी भी कन्वर्सेशन को और एक्टिविटी को जब आप क्या कर देते हो? इंटरप्ट करते हो, उसको बोलते हैं बट इन। कॉल अराउंड, नाउ अब सी से हमारे शुरू हो गए। कॉल अराउंड मैनी, फोन मैनी डिफरेंट प्लेसेस पीपल, यानी काफी जगह लोगों को कॉल करना, राइट? हर जगह दूसरी जगह पे कॉल करना, उसको हम बोलते हैं कॉलर। कॉल बैक का मतलब टू रिटर्न अ फोन कॉल, दोबारा आप कॉल कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कॉल बैक। कॉल इन का मतलब टू रिक्वेस्ट दैट समवन कम एंड हेल्प, तो कॉल इन का मतलब क्या होता है? आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं आइए मदद करिए। कॉल ऑफ, टू कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, यानी ही कॉल ऑफ द प्रोग्राम, तो यानी उसने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। एक होता है कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कैंसिल बोलेंगे तो आप यूज करेंगे कॉल ऑफ, जिससे क्या होगा? आपकी वोकैब में स्ट्रांग होगी, आपको पता चलेगा कि कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल होता है। तो इस तरीके से वर्ड्स यूज करिए, राइट? तो कॉल इन यूज करिए, आपको रिक्वेस्ट करनी है किसी चीज के लिए, हेल्प के लिए, तो कॉल इन यूज करिए। तो इसी तरीके से जब आप वर्ड्स यूज करेंगे ना अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में, तभी आप सीख पाएंगे वो कैप। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? आस्क फॉर एन आंसर और ओपिनियन, किसी से आंसर मांगना या उसका ओपिनियन मांगना, तो उसको हम बोलते हैं कॉल ऑन। कॉल अप का मतलब होता है टू समन बिफोर एन अथॉरिटी, तो अथॉरिटी के सामने क्या करना? समन करना, उसको बुलाना। अथॉरिटी क्या करती है? समन करती है। समन का मतलब क्या होता है? फॉर्मली बोलना कि आपको बुलाया जाएगा, राइट? काम डाउन का मतलब होता है टू बिकम मोर रिलैक्स्ड, जो आप रिलैक्स हो जाते हो। लेस एंग्री और अपसेट, आप कम गुस्से में और अपसेट में हो जाते हो। केयर फॉर का मतलब होता है टू नर्चर और टेक केयर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज को नर्चर मतलब उसको संभालना, उसकी केयर करना, परवरिश, जिसको हम बोलते हैं केयर फॉर, राइट? कैरी अवे, टू डू समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यानी टू डू समथिंग आउट ऑफ, कुछ ऑर्डिनरी से हटके अलग करो आप, राइट? ड्यू टू किसी अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस में आके कुछ अलग काम करो, उसको हम बोलते हैं कैरी अवे। कैरी ऑन का मतलब किसी काम को कंटिन्यू रखना, तो टू कंटिन्यू कैरी ऑन। कैरी आउट, टू डू समथिंग एज स्पेसिफाइड, जैसे दिया गया है उसको उसी तरीके से आगे करना, इसका मतलब होता है कैरी आउट द वर्क। आपको जो जिस तरीके से काम दिया गया उसी तरीके से आप इस काम को करिए। कैच ऑन, टू अंडरस्टैंड और रियलाइज समथिंग, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, रियलाइज करना, उसको हम बोलते हैं कैच ऑन। कैच अप, टू मूव फास्टर टू रीच समवन दैट इज अहेड ऑफ यू, तो यानी कैचअप का मतलब होता है आप दौड़ रहे हो, तो अब दौड़ रहे हो, आपका कोई दोस्त आगे निकल गया, तो यानी आप क्या करोगे? उसको कैचअप करोगे, यानी और थोड़ा तेज दौड़ोगे ताकि उससे बराबर आ जाओ, या फिर अहेड ऑफ यू, उससे आगे निकल जाओ। चीट ऑन का मतलब टू ब्रेक अ प्रॉमिस मेड टू, किसी के प्रॉमिस को तोड़ देना, भरोसे को तोड़ देना, मतलब होता है चीट ऑन। चेक इन का मतलब अराइव एंड रजिस्टर एट अ होटल और एयरपोर्ट, तो जब भी आप होटल या एयरपोर्ट पे आते हो आप रजिस्टर करते हो अपनी एंट्री, तो उसको बोलते हैं चेक इन।
लेकिन जब आप जाते हो तो उसको बोलते हैं चेकआउट। टू पे वंस बिल एंड लीव, लुक एट केयरफुली, तो उसको हम बोलते हैं चेकआउट। अब चेकआउट का मतलब होता है लुक एट केयरफुली, तो आप किसी जब बात को ध्यान से देख रहे होते हो तो उसको चेकआउट, उस वहां पर भी वो यूज हो सकता है। चीयर अप, किसी को खुश करना, बिकम हैप्पियर, खुश हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं चीयर अप। चिकन आउट, टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ फियर, राइट। नेक्स्ट, चिप इन, चिप इन का मतलब होता है हेल्प, मदद करना। चॉप अप का मतलब होता है टू कट समथिंग इनटू पीसेस विद अ नाइफ, तो नाइफ से आप देखते हैं सब्जियां काटते हैं तो यानी चॉप अप, तो उनको पीसेस में काट रहे हो, राइट। काम अप का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू स्पीक, बोल। क्लैम अप का मतलब होता है कि मना कर देना, बोलने से मना कर देना, नहीं बोलना, उसको हम बोलते हैं काम। क्लैम्प डाउन ऑन, टू एक्ट स्ट्रिक्टली टू प्रिवेंट समथिंग, यानी बिल्कुल मजबूती से सख्ती के साथ काम करना कि ये काम नहीं होना है। प्रिवेंट का मतलब होता है मना कर देना, किसी काम को होने से मना कर देना सख्ती के साथ। क्लैम्प डाउन ऑन। क्लीन आउट का मतलब होता है टू क्लीन और क्लियर द इनसाइड ऑफ समथिंग थॉरोली, तो क्लीन आउट का मतलब होता है साफ एकदम करना किसी को, राइट। थॉरोली का मतलब होता है पूरी तरीके से उसको साफ सुथरा करना, उसको बोलते हैं क्लीन आउट। क्लीन अप का मतलब होता है साफ करना, टीडी, क्लीन अप। क्लियर आउट का मतलब होता है टू रिमूव थिंग्स कंप्लीटली फ्रॉम एन एरिया ऑफ प्लेस, तो यानी किसी वस्तु से, जो मान लीजिए किसी जगह पे बहुत सारी वस्तु रखी हुई है, थिंग्स रखी हुई है, वहां से उनको निकाल देना, उसको मतलब होता है क्लियर आउट, राइट। क्लियर अप, टू डू समथिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी किसी प्रॉब्लम को, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करना, उसको समझ लेना, उसको हम बोलते हैं क्लियर अप। क्लोग अप का मतलब होता है व्हेन समथिंग इन अ ड्रेन और वाल्व प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ वाटर और अदर लिक्विड्स। क्लोग का मतलब देखिए क्या होता है, जब वाल्व्स क्या होते हैं, वाल्व्स के थ्रू जब पानी या कुछ किसी भी चीज का फ्लो होता है उसको रोक देना, राइट, कपड़े के थ्रू, किसी और के थ्रू, तो उसको रोक देना, उसको हम बोलते हैं क्लोग अप। क्लोज डाउन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल क्लोग अप से देखिए, तो आप रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, बोट में आपको एक छेद हो गया है, तो आप पानी अंदर आ रहा है, तो उस पानी को बंद करने के लिए तो यू जस्ट यूज व्हाट, क्लोथ, टू क्लोग अप द होल, तो आपने उस होल को बंद कर दिया जहां से वो पानी आ रहा था, किससे, क्लोथ से। क्लोज डाउन का मतलब होता है व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ सर्विस ऑफ अ बिजनेस परमानेंटली एंड, तो यानी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो जो हमेशा के लिए उसको बंद कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज डाउन, राइट। क्लोज ऑफ, टू ब्लॉक और एंट्रेंस ऑफ पाथ, तो यानी किसी पाथ या एंट्रेंस के ब्लॉक कर देना, रोक देना, उसको हम बोलते हैं क्लोज ऑफ। कम अबाउट का मतलब होता है व्हेन समथिंग हैपेंस और अकर्स, तो कुछ चीज होती है, अकर का मतलब होता है उत्पन्न हो रही है, या फिर समथिंग विच इज हैपन, तो उसको हम बोलते हैं कम अबाउट। कम अक्रॉस, फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, तो आपको नहीं उम्मीद है लेकिन आपको कुछ ऐसा मिल गया, तो यानी कम अक्रॉस। कम अपार्ट का मतलब होता है सेपरेट, अलग हो जाना। कम बैक, टू रिटर्न टू अ प्लेस, किसी दोबारा उसी स्थान पर लौटना, उसको हम बोलते हैं कम बैक। कम, प्लीज कम बैक, दोबारा आप यहाँ आइए, तो यानी इसी स्थान पे आइए जहां से आप गए। कम डाउन का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर पोजीशन, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और बिकम अ सिक, बीमार पड़ जाना, लोअर पोजीशन पे आ जाना, तो इसको हम बोलते हैं कम डाउन। कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड का मतलब होता है कि कौन आगे से वॉलेंटियर करेगा किसी को काम करने के लिए, तो यानी वॉलेंटियर फॉर अ टास्क और टू गिव एविडेंस, तो कोई एविडेंस देना, सबूत देना, या फिर वॉलेंटियर करना किसी काम में, उसको बोलते हैं कम फॉरवर्ड। कम फ्रॉम मतलब ओरिजिनेटिंग, आप कहाँ से आए हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो यानी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। कम इन, व्हेन समवन एंटर्स इन अ प्लेस और बिल्डिंग, तो कम इन इसके लिए होता है अंदर आने के लिए। कम ऑफ का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज रिमूव्ड और ब्रेक ऑफ फ्रॉम वेयर इट वॉज ओरिजिनली अटैच्ड टू, तो यानी कहीं से को आपने कुछ ऐसा निकाल दिया या उसको रिमूव कर दिया, ब्रेक कर दिया जहां से वो ओरिजिनली अटैच थी, उसको बोलते हैं हम कम ऑफ। कम ऑन का मतलब टू अपीयर ऑन टेलीविजन और बी हियर्ड ऑन द रेडियो, तो जो रेडियो या टेलीविजन पर सुना जा सके उसको बोलते हैं कम ऑन। कम आउट का मतलब टू लीव अ प्लेस, किसी स्थान को छोड़ना। कम ओवर, टू मेक अ विजिट, कि विजिट करना, राइट, उसको बोलते हैं कम ओवर। कम थ्रू, व्हेन समवन एक्सपेक्टेड अराइव्स, किसी के आने की उम्मीद रखना, कम थ्रू। कम अप, व्हेन समथिंग अपीयर्स और हैपेंस आइदर एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपने अपीयर किया, लाइक व्हेन समथिंग अपीयर्स और हैपेंस, कुछ अपीयर हो जाए, कुछ दिख जाए, या कुछ ऐसा हो जाए जो आपने एक्सपेक्ट किया था या एक्सपेक्ट नहीं भी किया था, तो उसको बोलते हैं हम कम अप। कम अप विद का मतलब होता है व्हेन यू थिंक ऑफ सॉल्यूशन,
आइडिया और प्लान। तो जब आप किसी सॉल्यूशन के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, किसी प्लान के बारे में, किसी एक्सक्यूज के बारे में सोच रहे होते तो आई कम अप विद दिस आइडिया, तो यानी मेरे को ऐसा कुछ आया, राइट। कॉन इंटू का मतलब क्या होता है, टू परस्यूट समवन टू डू समथिंग थ्रू लाइज और डिसेप्शन, राइट। किसी को परस्यूट करना, किसी को प्रोवोक करना काम करने के लिए, राइट, झूठ बोल के या फिर किसी गलत तरीके से। कॉन आउट ऑफ टू परस्यूट समवन टू गिव और डू समथिंग थ्रू लाइज एंड डिसेप्शन, इसका मीनिंग सेम होगा। कूल ऑफ का मतलब होता है टू लूज टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर छोड़ना है। कूल ऑफ का मतलब होता है टू लूज टेम्परेचर और एंग्री, गुस्सा होना। काउंट ऑन का मतलब होता है टू रिले और डिपेंड ऑन, यानी किसी पे डिपेंड करना, राइट, निर्भर होना, तो इसका मतलब काउंट है। काउंट अप का मतलब होता है टू काउंट ऑल समथिंग और पीपल इन अ ग्रुप, तो काउंट अप का मतलब होता है हर एक की गिनती गिन लेना, इसको हम बोलते हैं काउंट अप। कवर अप टू यूज समथिंग टू कंसील समथिंग एल्स, तो कवर अप का मतलब होता है कि कंसील का मतलब होता है किसी बात को छुपा देना। कवर अप का मतलब होता है छुपा देना, किसी बात को छुपा देना किसी और दूसरी बात से, इसको बोलते हैं कवर अप करना। क्रैक डाउन टू टेक मोर एक्शन देन यूजुअल अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग, तो क्रैक डाउन का मतलब होता है किसी गलत काम के को रोकने के लिए उसके ऊपर एक्शन लेना, उसको बोलते हैं हम क्रैक डाउन। क्रॉस ऑफ टू रिमूव और डिलीट समवन फ्रॉम अ लिस्ट, तो यानी किसी लिस्ट से किसी को निकालना, उसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑफ। क्रॉस ऑफ का मतलब मार्क कर देना कि ये लिस्ट है, हमें ये पर्सन नहीं चाहिए, तो क्रॉस ऑफ। इस तरीके से आपको ये याद रखेंगे। नाउ क्रॉस आउट, ड्रॉ अ लाइन थ्रू, एक लाइन ड्रॉ कर देना, लिमिट रख देना किसी बात पे, उसको बोलते हैं क्रॉस आउट। कट बैक का मतलब होता है कंज्यूम लेस, कम कंज्यूम करना, राइट। कट डाउन टू रिड्यूस इन अ नंबर और साइज, किसी भी नंबर और साइज को कम कर देना, जैसे होता है बजट का कट डाउन कर देते हैं, यानी बजट का जो साइज है उसको कम कर देना, राइट। कट इन का मतलब होता है किसी बात को इंटरप्ट करना, बीच में टोक देना। कट ऑफ टू कंप्लीटली रिमूव और सेपरेट, किसी चीज से अलग हो जाना, नहीं। स्टॉप प्रोवाइडिंग, अब देखिए कट ऑफ का मतलब होता है कट ऑफ द सप्लाई, तो यानी सप्लाई की जो है उसको देना बंद कर दो, यानी स्टॉप प्रोवाइडिंग। और कट ऑफ का मतलब होता है डिटैचमेंट, किसी से अलग हो जाना कंप्लीटली, तो उसका मतलब होता है कट ऑफ। कट आउट का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग यूजिंग अ नाइफ और अ पेयर ऑफ सीजर्स, यानी किसी चीज को नाइफ या सीजर के कट करना, उसको अलग कर देना, उसको कट आउट। कट अप का मतलब क्या होता है, व्हेन यूज अ नाइफ और सीजर टू कट समथिंग इनटू अ सेवरल पीसेस, तो नाइफ या सीजर से किसी भी चीज को बहुत सारे टुकड़ों में काट देना, कट अप। डील विथ टू हैंडल टेक केयर ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशन, तो किसी भी डील विथ का मतलब है किसी बात को हैंडल करना, उसको केयरफुली एक्ट करना, प्रॉब्लम को, सिचुएशन को। डाई डाउन का मतलब क्या होता है, टू काम डाउन, बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, राइट, तो किसी बात को काम डाउन करना, लेस स्ट्रॉन्ग होना, उसको बोलते हैं डाई डाउन। डू अवे विद, टू डिस्पोज ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज को डिस्पोज कर देना, नष्ट करना, राइट। डू ओवर, टू डू समथिंग अगेन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव और करेक्ट मिस्टेक्स, तो डू ओवर का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा करना जिससे वो जो मिस्टेक है वो कम हो और उस सुधार के तौर पे उसको दोबारा करना। डू अप का मतलब होता है फास्ट इन, क्लोज प्रिपेयर, तो जल्द जो क्लोज प्रिपेयर होता है। डू विथ, टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग्स, तो दो चीजों के साथ कनेक्शन बनाए, तो इसका मतलब होता है डू विथ। डू विदाउट का मतलब होता है टू मैनेज विदाउट, बिना किसी हेल्प के आपको मैनेज करना है। डोज ऑफ का मतलब होता है टू गो टू स्लीप अनइंटेंशनली, राइट, जो बिना किसी इंटेंशन के जो सोने चले जाए, उसको मतलब डोज ऑफ। ड्रैग ऑन का मतलब टू लास्ट लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, तो यानी ड्रैग ऑन का मतलब होता है खींचना, उसको जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी आगे तक ले गए, उसको मतलब होता है ड्रैग ऑन। ड्रॉप टू राइट, क्या राइट करना, देखिए कॉन्ट्रैक्ट राइट करना, एग्रीमेंट होना, डॉक्यूमेंट होना, तो ड्रॉप का मतलब होता है टू राइट। ड्रेसअप, वियर नाइस क्लोथ, अच्छे कपड़े पहनना, उसको होते हैं ड्रेसअप। ड्रॉप बैक का मतलब होता है मूव बैक इन अ पोजीशन और अ ग्रुप, राइट। ड्रॉप इन, ड्रॉप बाय, ड्रॉप ओवर, इनका मतलब है कम विदाउट एन अपॉइंटमेंट, बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिलने आना। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है टू डिलीवर समवन, किसी चीज को डिलीवर करना, मतलब ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप आउट का मतलब टू लीव स्कूल विदाउट फिनिशिंग, तो स्कूल और कॉलेजेस को बिना फिनिश करे लोग काम करने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। ड्राई ऑफ, टू ड्राई समथिंग और सरफेस क्विकली, यानी किसी भी सरफेस को या किसी समथिंग को जल्दी से सूख जाना, उसको बोलते हैं ड्राई ऑफ। ड्राई आउट, टू रिमूव वाटर और अदर लिक्विड फ्रॉम अ कंटेनर, तो किसी भी कंटेनर के अंदर से वाटर को निकालना ड्राई आउट होता है। ड्राई अप, व्हेन ऑल द लिक्विड्स एंड मॉइस्चर्स इवापोरेट, तो किस लिक्विड और मॉइस्चर पूरा का पूरा इवापोरेट हो जाए, तो उसको बोलते हैं ड्राई अप। ईज ऑफ का मतलब होता है टू रिड्यूस, बिकम लेस सीवियर और स्लो, यानी कम हो जाना,
सीवियर का मतलब सीवियर होता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, उससे कम हो जाना। ईज ऑफ आराम मिलना, ट्रैफिक हो, वर्क हो, पेन हो, तो हम बोलते हैं ना ईज ऑफ। ईट आउट का मतलब होता है ईट एट अ रेस्टोरेंट, तो आपने देखा होगा ईट आउट लिखा रहता है बहुत सारे रेस्टोरेंट के अंदर, तो उसका मतलब होता है ईट एट अ रेस्टोरेंट। ईट अप व्हेन समवन कंज्यूम्स ऑल देयर फूड, तो सारा, जब कोई सारा खाना खा जाता है उसको बोलते हैं ईट अप। एम्प्टी आउट का मतलब टू रिमूव एवरीवन फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम अ स्पेस, यानी हर जगह से हर चीज को निकाल देना, हर एक व्यक्ति को निकाल देना, उसके वहां पर कोई स्पेस में कोई व्यक्ति है उसको भी निकाल देना, उसको बोलते हैं एम्प्टी आउट। एंड इन का मतलब होता है टू फिनिश इन अ सर्टेन वे, किसी तरीके से उसको खत्म करना, राइट, उसको किसी रिजल्ट में कन्वर्ट करना। एंड अप टू फाइनली रीच अ स्टेट, प्लेस और एक्शन, यानी किसी भी के एंड पॉइंट पे पहुंचना, अंतिम बिंदु पे पहुंचने को बोलते हैं एंड अप। फॉल अपार्ट का मतलब होता है ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में टूट जाना। फॉल बिहाइंड टू मूव स्लोअर देन अदर्स, औरों से धीरे चलना। फॉल डाउन टू फॉल टू द ग्राउंड, जो जमीन पे गिर जाए उसको हम बोलते हैं फॉल डाउन। फॉल फॉर व्हेन यू हैव एन इंटेंस अट्रैक्शन टू समथिंग और समवन, तो जब भी आपके पास कोई बहुत ज्यादा इंटेंस अट्रैक्शन होता है किसी वस्तु के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, तो आप क्या करते हो, अट्रैक्टिव होने लगते हो उसकी तरफ, आकर्षित होते हो, तो उसके लिए यूज करते हैं फॉल फॉर। फॉल ऑफ का मतलब होता है व्हेन समथिंग ड्रॉप्स एट अ लोअर लेवल, तो जो चीज निचले स्थान पे गिर जाती है उसको हम बोलते हैं फॉल ऑफ। फॉल आउट का मतलब क्या होता है, टू फॉल फ्रॉम अ थ्रू समथिंग, टू फॉल फ्रॉम या थ्रू किसी चीज से गिर जाना, उसको हम बोलते हैं फॉल आउट। फॉल ओवर का सोने चले जाना। फॉल थ्रू टू फेल डजंट हैपन, फेल कर देना यानी फेल हो जाना, राइट, फॉल थ्रू। फील अप टू व्हेन यू हैव डोंट हैव द एनर्जी टू डू समथिंग, तो जब आपको किसी काम को करने के लिए एनर्जी है या नहीं है, उसके लिए हम बोलते हैं फील अप। फाइट बैक का मतलब होता है टू मेक अ न्यू एफर्ट अगेंस्ट एन अपोनेंट, तो अपोनेंट के अगेंस्ट नए एफर्ट्स करना। फिगर ऑन टू एक्सपेक्ट और प्लान फॉर समथिंग, फिगर ऑन का मतलब होता है कि किसी प्लान पे या कुछ आप काम कर रहे हो तो बोलते हैं लेट्स फिगर आउट, इस तरीके से। फिगर आउट टू अंडरस्टैंड, फाइंड द आंसर। फिल इन आउट का मतलब होता है टू कंप्लीट, यानी किसी फॉर्म को या एप्लीकेशन को जब आप कंप्लीट करते हो तो फिल आउट। फिल अप टू फील समथिंग कंप्लीटली। फिल आउट का मतलब होता है डिस्कवर, फाइंड आउट का मतलब होता है डिस्कवर। फिक्स अप का मतलब होता है टू सेट राइट, राइट तरीके से उसको ठीक करना। फ्लिप आउट का मतलब होता है टू बिकम वेरी मैड और लूज कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, यानी अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना होना, राइट, पागलपन छा जाना, उसको बोलते हैं फ्लिप आउट। फ्लोट अराउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन इज नियर बट यू कांट पिन पॉइंट द एग्जैक्ट लोकेशन, तो यानी कोई आसपास हो लेकिन आप उसको सटीक लोकेशन ना बता पाओ, तो इसलिए हम बोलते हैं फ्लोट अराउंड, आसपास तैर रहा है, यानी सटीक लोकेशन नहीं है किसी के पास। फोकस ऑन का मतलब होता है टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग, किसी बात पे कंसंट्रेट करना, ध्यान देना। फॉलो अप का मतलब होता है टू फाइंड आउट मोर अबाउट समथिंग और मेक फर्दर एक्शन इन रिगार्ड्स, तो यानी किसी के बारे में और जानना या कोई दोबारा एक्शन लेना, उसको बोलते हैं फॉलो अप। फूल अराउंड का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम डूइंग अनइम्पोर्टेंट थिंग और सिली थिंग्स, तो बिना काम की चीजें और सिली थिंग्स के ऊपर टाइम वेस्ट करना, उसको बोलते हैं फूल अराउंड। फ्रीक आउट का मतलब होता है व्हेन समथिंग बिकम्स इरेशनली अपसेट और एंग्री, जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में या एंग्री हो जाए। समटाइम्स टू पॉइंट आउट द कंफ्यूजन, किसी कंफ्यूजन में भी होता है तब हम उसको फ्रीक आउट कहते हैं। गेट अहेड का मतलब होता है टू बिकम सक्सेसफुल इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस इन हेड, तो यानी सक्सेसफुल बनना, अपनी वो कंसिस्टेंसी आगे तक रखना, प्रोग्रेस को आगे तक बनाए रखना, उसको हम बोलते हैं गेट अहेड। गेट अलोंग टू हैव अ गुड इंटरेक्शन विद अदर्स, तो दूसरों के साथ अच्छे इंटरेक्शन रखना। गेट अराउंड का हैव मोबिलिटी, जो मूव करता हो वो करता है। तो आज हम अपने फ्रेजल वर्ब्स यहीं करेंगे, इस क्लास में हम इतने ही फ्रेजल वर्ब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में से आगे के फ्रेजल वर्ब करेंगे। टिल दैट आपको ये सारे रिवाइज करने हैं, उनको यूज में करना है और सबको रिवाइज करते रहिए, एक बार उनको बस देखते रहिए, राइट, सुबह मॉर्निंग में उठ के एक बार रिवाइज करते रहिए, तो इस तरीके से आपको ये याद भी हो जाएगा। थैंक यू।